हेलो दोस्तों, हम आज 2022 में पूछे गए फिजिक्स के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें 40 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे आप देखने के बाद 2022 में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। यह है रहा क्वेश्चन बैंक गोल्डन। इसमें 2022 का इम्पोर्टेंट फिजिक्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं कि द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज, तो इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फर्मी पर मीटर। फिर दूसरे क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मेरा बी नंबर ऑप्शन कूलम्ब मीटर होगा। फिर है तीसरा क्वेश्चन, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हम लोग कैसे लिखते हैं, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, तो कैपेसिटी होता है किसी भी कंडक्टर का C बराबर Q बटे V, ऑप्शन नंबर डी। 5 है कि द इनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, तो इनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर बी ऑप्शन होगा, E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि इफ एन कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी विल बी, जब हम किसी पैरेलल में जोड़ते हैं कैपेसिटर को तो उसका मान C बराबर N/C1 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज, तो किसी भी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए हम 3 × 10⁻⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स से कैलकुलेट करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज, तो इसका ए ऑप्शन होगा E बराबर F इंटू क्यू, ए ऑप्शन। 9th में सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, ये ए में सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटे ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ए ऑप्शन सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटे ए। 10th में 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज C बराबर 4 पाई ई नॉट, ए ऑप्शन होगा स्मॉल r इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई R माइनस R। फिर है 11th में ये म्यू का मान बताना है। 11th क्वेश्चन 1 मीडियम टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले दूसरा मीडियम डिवाइडेड बाय पहला मीडियम। 11th का ए नंबर ऑप्शन। 12 में इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, रेटिना का इमेज कहाँ बनता है, तो रेटिना जो होता है इसका इमेज रियल और इन्वर्टेड होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बी नंबर ऑप्शन F0 बटे F ही होता है। फिर 14 नंबर, इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो रेनबो किसके कारण होता है, तो डिस्पर्सन के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन 15 नंबर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बी ऑप्शन M बराबर 1+D/F। 16 नंबर क्वेश्चन, जब पावर ऑफ टू लेंस इज इन कॉन्टैक्ट, जब कोई दो पावर ऑफ लेंस को कॉन्टैक्ट करते हैं तो जितने पावर ऑफ लेंस होंगे उसे हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, यानी P बराबर P1 + P2। और भी रहता तो इसमें ए ऑप्शन होगा। इफ़ म्यूजी बराबर 3/2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है 3/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, तो वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का रेशियो निकालना है 17 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका मान होगा 9/8, सी में मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में दोनों को। फिर क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लासेस, ग्लास का क्रिटिकल एंगल डी ऑप्शन होगा 18 नंबर का डी 42 डिग्री।
19 नंबर क्वेश्चन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो इसका नेचर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 19 का ए होगा ट्रांसवर्स नेचर होगा। फिर 20 में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का, ये तो प्रूफ में भी हमें करना है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। 21 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ निकालने के लिए क्या होता है, तो इसमें ए ऑप्शन होगा 21 का, ऑप्टिकल पाथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ। फिर 22 नंबर क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ कैपेसिटी डायोप्टर इज, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस का डायोप्टर का बी ऑप्शन होगा 22 का 0.25 सेंटीमीटर। फिर 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1, ये ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, इफ 24 में इफ फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास लेंस म्यू बराबर 3/2 इन एयर, इफ ए एंड इन वाटर, तो म्यू बराबर 4/3 इज एफ डब्ल्यू, तो एफ डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ए ऑप्शन होगा एफ डब्ल्यू, एफ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ वाटर बराबर फोकल लेंथ ऑफ एयर। इसी तरह 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट आई एंड वेवलेंथ ऑफ लेमडा, तो इसमें क्या होता है 25 का बी नंबर ऑप्शन, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है 1/λ², यानी बी ऑप्शन। फिर कहता है 26 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी लोग जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, तो डी ऑप्शन होगा। फिर 27 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, तो सोडियम का वर्क फंक्शन कितना होता है, तो फाई नॉट हम लोग जानते हैं 2 सी नंबर ऑप्शन, फाई नॉट बराबर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस, तो न्यूट्रॉन नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो बी ऑप्शन होगा इसका A-Z। इसी तरह 29 नंबर क्वेश्चन में हमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मास एंड एनर्जी, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, इसमें सी ऑप्शन होगा E बराबर mc²। फिर 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में हमें बोलता है कि बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 8 का डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसका होगा 1,000 और बाइनरी नंबर 2 लगा देंगे, ए ऑप्शन। फिर हमें बोलता है 31 क्वेश्चन, सिंबल ऑफ नैंड गेट इज, तो नैंड गेट का सिंबल क्या होता है, तो इसमें डी ऑप्शन होंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन, 32 में कहता है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम टी हाफ एंड डीके कांस्टेंट, तो हाफ लाइफ टाइम और डीके कांस्टेंट में ए ऑप्शन होगा 32 का, टी हाफ बराबर 0.693/λ। फिर 33 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल में कौन सा करेक्ट है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा 33 का, हीलियम न्यूक्लियस। इसी तरह 34 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, जब हम अल्फा डीके करते हैं यूरेनियम का तो इसमें क्या होता है, हीलियम एटम इसमें से निकल के वापस हट जाता है, तो इसका बी ऑप्शन होगा, इसमें से 2 एटम को हटा लेंगे, बी ऑप्शन होगा। तो 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, तो बायो-सावर्ट लॉ का हमें इक्वेशन पता है सभी लोग को, क्या dB बराबर μ0/4πI इंटू DL क्रॉस R/R², ए ऑप्शन 35 का ए। उसके बाद 36 में हमें बोलता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट कितना, तो न्यूटन/कूलम। फिर कहता है 37 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द करेंट डेंसिटी,
तो करेंट डेंसिटी का क्या होगा, तो करेंट डेंसिटी बी ऑप्शन जे बराबर आई बटे ए, यानी करेंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं और जे बराबर आई अपॉन ए होगा। इसी तरह 38 नंबर क्वेश्चन, 38 में हमें बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोबिलिटी। तो हमें पता है कि मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं और म्यू बराबर होता है, ए ऑप्शन होगा 38 का वी डी बटे ई। फिर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ए ऑप्शन 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड इनवर्स। ये 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिहार बोर्ड में बराबर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से है। जैसे 40 नंबर क्वेश्चन, कलर कोड ऑफ द कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ब्लू कलर इज, तो ब्लू कलर का कितना होता है, 6 होता है। जैसे हम लोग कलर कोड याद करते हैं, ब्लैक, ब्राउन, इस तरह से 0 से स्टार्टिंग होता है। फिर 41 में है एम्पियर आवर इज ए यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर किसका यूनिट है, तो अब